क्या बकवास करता है? यही सच है सर, लॉकर खाली था, उसमें डायमंड नहीं था सर। तुम झूठ बोलता है। हमारा यकीन कीजिए सर, हम सच कह रहे हैं, डायमंड हमने नहीं चुराया सर। तो फिर कौन चुराया है? नहीं जानते सर, जो सर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। जोजो ने अपने पापा के बनाए मास्क चुराए, मुन्ना ने लूट में यूज हुई बाइकों का इंतजाम किया और मैंने लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनाई। प्लान के मुताबिक हम स्टोर चोरी करने भी गए, लेकिन सर हमने जैसी लॉकर खोला वहाँ डायमंड नहीं था। हम घबरा गए और वहाँ से भाग गए। आदि मानव, ये कैसा केस सॉल्व किया है? सर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, सिर्फ शब्द मेरे हैं सर, बाकी केस तो इसने सॉल्व किया है सर। इससे पूछिए, बताइए बताइए सर को, बताइए। समझ गया। तीतर के मुंह से लक्ष्मी कैसे बोली? अचानक से सारा का सारा क्रेडिट मुझे क्यों दिया जा रहा है? तुझे पहले से डाउट था ना कि इन तीनों ने ये काम किया ही नहीं है? ऑब्वियसली जानबूझ के मुझे फंसाया ना, मैं देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। सर केस मैंने सॉल्व किया। अब ये क्या है सर? चुप बोला है, बहुत बोलेगा तो आ जाएगा। देखो, इसका फाइंड आउट करो। ये क्या है सर? डायमंड। अब इतना बड़ा नहीं है सर। ठीक है, इतना इसका फाइंड आउट करो। तुमको 24 घंटे का हम टाइम देता है, 24 आवर्स। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद में, ठीक है? तुम लोगों के लिए मिष्टी धोई आया है, वो खाओ, बाद में केमिस्ट्री स्टोर करो। चलो। मिष्टी तो है? हाँ चलो चलो चलो। आ रहा हूँ देख यार। यार वो मिष्टी दोई से पेट खराब हो गया है यार। यार हमारे कमिश्नर साहब ना ऊपर से सख्त लगते हैं, लेकिन दिल के बहुत बुरे हैं। बुरे। चल। एक मिनट फोन आ रहा है यार। डॉली का फोन है। हेलो डॉली। क्या? हाँ डॉली। मानव, क्या हम अभी मिल सकते हैं? कुछ कहना था तुमसे। वैसे कुछ कहना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, रहा भी तो नहीं जा रहा, तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना। बस डॉली बस, मैं समझ गया, मैं आ रहा हूँ। सुना यार, डॉली मुझसे कुछ कहना चाहती है। जरा एक बार रेस्टोरेंट होते हुए जाते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आयशा भी तुझसे कुछ कहना चाहती हो। चल। अरे हाय हाय। हाय हाय हाय। बैठिए ना प्लीज। ऑफ कोर्स। आई एम सो सॉरी, वहां पर पानी गिरा था ना। आपको गीला नहीं लग रहा है? आप यहाँ? अब दरअसल डॉली ने मानव को बुलाया था, कुछ कहना चाहती है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको मुझसे कुछ कहना है। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। अरे सीधा मुंह पे जो कुछ कहना है आपको, आप साफ कहिए ना, बेझिझक कहिए, बिंदास कहिए। देखिए आप कहेंगी तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना। नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। नहीं, कहना तो मुझे भी ऐसा कुछ है नहीं खास, लेकिन मुझे लगा अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो मैं भी सुनने को तैयार हूँ। मुझे लगता है जिसे कहना है वो तुमसे खुद कहे तो ही ठीक रहेगा। पल्लवी, आओ। ये पल्लवी मेरी बेटी है। ओह अच्छा, तो इन्हें मुझसे कुछ कहना था। जी, पल्लवी मेरी कॉलेज फ्रेंड है, इसी के भाई के बारे में बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखिए धनसुख, मेरा भाई है इंस्पेक्टर मानव।
मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देखिए इंस्पेक्टर, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी, क्योंकि वो सिर्फ मुझे बता सकता है कि आखिर सच्चाई क्या है। प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए, सिर्फ कुछ मिनट के लिए, प्लीज प्लीज। देखो ना वो कितना परेशान है अपने भाई के लिए। प्लीज मानव। देखिए इस मामले में हम कुछ तो करेंगे, अब डॉली इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो कुछ तो करना ही थैंक यू। हाँ नहीं इतना आसान नहीं है, मतलब हम कैसे। प्लीज प्लीज। हाँ करेंगे कुछ कर लेंगे, कुछ तो कर लेंगे। हाँ, कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर आदित्य। यू मोस्ट वेलकम। अरे उन्होंने क्या किया? थैंक्स मानव। हार गया यार। क्या है? तमीज से बात कर। हाँ तो तमीज को फोन देना, बात करता हूँ। मानव, वो तेरी डॉली की दोस्त है ना पल्लवी, उसको अपने भाई से मिलना था ना। हाँ तो उसको कहे कि आज रात ठीक 12 बजे पुलिस हेडक्वार्टर्स आ जाए। हम उसकी मुलाकात उसके भाई से करवा देंगे। क्या मतलब? अच्छा, ओह नाइस। हाँ मानो बोल। आदि वो आ गई। गुड, एक काम कर, अब उसे कैसे भी करके तब तक वहां पे रोक के रख जब तक मैं वापस नहीं पहुंचता। ओके 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 ओके, आ रही। ओके बाय। अरे आइए, बस आप ही का इंतजार कर रहा था। मेरा भाई? आपके भाई को लेने इंस्पेक्टर आदित्य कारागृह गए हुए हैं। कहाँ गए? जेल गए हुए हैं। वो आपके भाई को लेके आते ही होंगे। आप आइए ना। पाउ निकलो। ये वाला अच्छा है ना? इंस्पेक्टर मानव, आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। इंस्पेक्टर आदित्य मेरे भाई को लेकर कब आएंगे? आ रहे हैं, वो आते ही होंगे। आप चाय लेंगी? नहीं थैंक्स, मैं चाय नहीं पीती। इत्तेफाक की बात देखिए, चाय मैं भी नहीं पीता। एक्चुअली क्या, जब से मेरे दादाजी का देहांत हुआ है ना, चाय पीना ही छोड़ दिया। अब आप सोच रही होंगी कि मेरे दादाजी के देहांत का मेरे चाय ना पीने से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। उस रात भी दादाजी चाय ही पी रहे थे जब अचानक उन्हें शिकार पर जाने का ख्याल आया। शिकार? शिकारी थे ना दादाजी। मेरे दादाजी शिकारी थे, बहुत बड़े शिकारी थे। बस चाय पी रहे थे, अचानक से मूड किया, शिकार पर निकल पड़े। अंधेरा, घना जंगल, जंगल के बीचों बीच मेरे दादाजी बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। जा रहे हैं, बड़े ही जा रहे हैं। पहुंचेंगे कब जी? पहुंचेंगे कब? नहीं पहुंच जाएंगे, अभी तो दादाजी चल रहे हैं ना।
इंस्पेक्टर आदित्य पहुंचेंगे कब? ओ अच्छा अच्छा, वो हाँ वो भी पहुंच जाएंगे। पहले आप ये तो देखिए कि मेरे दादाजी कहाँ पहुंचे। कहाँ पहुंचे? एक ऐसी जगह पर जहां सामने था एक मोड़। मोड़? बहुत ही खतरनाक मोड़। फिर क्या, दादाजी मुड़ गए। मोड़ आएगा तो मुड़ेंगे ही ना। अब मोड़ काटते ही दादाजी के सामने आ गया शेर। ये बड़ा शेर, खूंखार शेर। शेर ने दादाजी को देखा, दादाजी ने शेर को देखा। गुस्से से आंखें लाल। आपके दादाजी की? शेर की। मारी दहाड़। दादाजी ने घुटने के बल नीचे। दादाजी? शेर पूंछ खड़ी हो गई। शेर की? दादाजी की। अब शेर की पूंछ खड़ी होगी ना, दादाजी की पूंछ खड़ी हो सकती है क्या? किसके दादाजी के पास पूंछ होती है? आपके दादाजी के पास पूंछ है? नहीं पूंछ है आपके दादाजी के पास? बेकार का सवाल पूछते हो यार। लगाई छलांग दादाजी ने। अरे शेर ने। फिर क्या, कोई प्लास्टिक का शेर थोड़ी ना था, असली शेर था। पूरे के पूरे दादाजी को खा गया। बस उस दिन से चाय पीना छोड़ दिया मैंने। एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? पानी तो मेरे नाना जी पिया करते। नहीं प्लीज प्लीज, सिर्फ एक गिलास पानी अभी। बहुत प्यास लगी, गला सूख रहा है, प्लीज। जी 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 जी, लाता हूँ आपके लिए पानी। मैं खुद लाऊंगा अपने हाथों से। चंदू लाया मैं पानी ला। ये आ जाओ समझन। थैंक यू। लाया मैं पानी लेकर आया आपके लिए। थैंक यू। बैठिए कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स। हेलो। ये नंबर तो अब क्या करूं? चल। काश मेरा बहुत ही भरोसे का लड़का है। चल ना चल। आइए। चल। क्या हुआ, आप लोग एक दूसरे को जानते तो होंगे ना? आकाश खुराना। इस कहानी की शुरुआत हुई इन दोनों की लव स्टोरी से। सेठ मनसुख लाल की गैर मौजूदगी में ये दोनों स्टोर के लॉकर रूम में छुपे मिलने जाया करते थे, लेकिन अंदर घुसने से पहले स्टोर रूम के दरवाजे पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दिया करते थे ताकि इस बात की खबर सेठ मनसुख लाल को कभी हो ही ना।
स्मार्टी, वेरी स्मार्टी। पल्लवी आकाश से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। काश पल्लवी को यह बात पता होती कि आकाश को उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। काश पल्लवी को आकाश, काश आकाश, आकाश 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 कैसे? नहीं, खाली बता रहा हूँ वैसे। वो तो सेठ मनसुख लाल के यहां भी इसलिए नौकरी कर रहा था ताकि वक्त आने पे वो उससे कोई बड़ा फायदा उठा सके। इनफैक्ट पल्लवी को भी अपने प्यार के जाल में इसलिए फंसाया ताकि जब समय आए तो उसे इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा कर सके। इसे वो मौका तब मिला जब स्टोर में वो 5 करोड़ का हीरा पॉलिश होने के लिए आया और फिर बाद में उसे लॉकर में रख दिया गया। इसने बड़ी ही चालाकी से पल्लवी से लॉकर की डुप्लीकेट चाबियां हासिल की जिसके बारे में पल्लवी को पता भी नहीं था, और फिर सही वक्त का इंतजार करने लगा। और फिर सही वक्त तब आया जब सेठ मनसुख लाल को किसी काम से स्टोर के बाहर जाना पड़ा। लीजिए मनसुख लाल जी, इनका सही वक्त आपका बुरा वक्त हो गया। जैसे ही मनसुख लाल स्टोर के बाहर निकले वैसे ही हमेशा की तरह ये दोनों स्टोर के लॉकर रूम में घुस गए। याद रखिएगा, सीसीटीवी कैमरा ऑफ करके। क्या हुआ? पानी? ऐसे ही खांसा था ना तू, और इसी खांसी का बहाना करके तूने पल्लवी को पानी लेने के बहाने कमरे के बाहर भेज दिया था। पानी मिलाती हूँ। और फिर डुप्लीकेट चाबी से लॉकर खोला और हीरा चुरा लिया। आकाश का काम हो चुका था, इसलिए अब आकाश को पल्लवी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आकाश ये शहर, ये देश छोड़ के जाना चाह रहा था, लेकिन ये भी नहीं चाहता था कि पुलिस को उस पर शक हो। जाहिर सी बात है, अचानक से गायब हो जाता तो पुलिस को उस पर शक होता। इसलिए कुछ और वक्त वो शहर में रुका रहा, हीरे को अपने घर पे छिपाया और फिर से अपने स्टोर के स्टाफ के साथ जाकर घुल मिल गया। घुल मिल गया। करेक्ट, वेरी गुड, यू आर करेक्ट। लेकिन ये जो बात मैंने कही, एम आई करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन जिस दिन आकाश ने हीरा चुराया, बदकिस्मती से आपका बेटा धनसुख अपने दोस्त जोजो और मुन्ना के साथ उसी रात को हीरा चोरी करने के लिए स्टोर में पहुंचा। लेकिन उन बेचारों को मिलता क्या? लौट आए खाली हाथ और बन गए कानून के प्राइम सस्पेक्ट। जब मैं इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों का फ्रेंड बुक अकाउंट चेक कर रहा था तो मेरी नजर पल्लवी के अकाउंट पे भी गई। यार, मेरे फ्रेंड बुक अकाउंट पे तेरी नजर पड़ती नहीं है, कभी कुछ लाइक वाइक करता ही नहीं। क्योंकि तुझे मैंने ब्लॉक किया हुआ है। मैंने खास बात नोटिस की, पल्लवी ने पिछले 1-2 महीनों में जितने भी फोटोज अपलोड की थी उसमें से कुछ फोटोज को क्रॉप किया हुआ था, यानी जानबूझकर एक आदमी को हटाया गया था। वो एक आदमी कैसे है ये मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि हर बार फोटो में एक हाथ था जिसपे एक खास तरह की घड़ी बंधी हुई थी। वो घड़ी मैंने कहीं देखी थी, लेकिन कहां देखी थी ये याद नहीं आ रहा था। खा लिया था थोड़ा ज्यादा। इस नए एंगल से हमारे इन्वेस्टिगेशन के सारे दरवाजे खुल गए और खिड़कियां भी, सब खिड़कियां दरवाजे सब खुल गए। मैंने स्टोर के पिछले कई दिनों का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उससे खास बात सामने आई, सीसीटीवी कैमरा ऑफ और ऑन होने की। और उससे एक बात साफ हो गई इन दोनों के लव अफेयर की। फोकस हुआ आकाश पर। थोड़ी और जांच पड़ताल की तो भाई साहब की तो पूरी जन्म कुंडली सामने आ गई। पहले तो हमें ऐसा लगा कि पल्लवी भी इस प्लान में आकाश का साथ दे रही है, लेकिन हम गलत थे। वो बेचारी तो खुद इस चालाक आदमी की चालाकी का शिकार बन रही थी। फिर हमने प्लान बनाया और पल्लवी को धनसुख से मिलवाने के बहाने हमने यहाँ हेडक्वार्टर्स में बुलाया और फिर इंस्पेक्टर मानव ने उन्हें रोक के रखा। वो ये सारी बातें वो दादाजी, मैं सुना है ना आपको, पूरा वो उलझा के रखा आपको मैंने। गुड, थैंक यू। और मैं पहुंचा सीधा आकाश के घर तलाशी लेने, और तलाशी में मिला मुझे वो 5 करोड़ का हीरा जो चोरी हो चुका था। और रही सही कसर तो पूरी कर दी इन भाई साहब ने मुझ पे हमला करके। माफ करो। दूध के दांत अभी टूटे नहीं है,
गन्ना चूसने का शौक पहले पाल लिया है। क्यों? देख ले। हाँ नाइस। मत किया करना ऐसा। चल। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सॉरी। गुड जॉब ब्रो। थैंक्स। अरे मानव, गिरी गिरी किसी मत क्या कर। तू लिपस्टिक लगाता है? कभी कभी मन करता है यार। क्या है? वेरी गुड, थैंक यू सर। खूब भालो। सर एक बार तुमने फिर प्रूव कर दिया है, तुम लोग जब पार्टनर बन के काम करता है तो केस सॉल्व होता है। सर तो अब क्या सर? अब क्या? यानी सर मेरा मतलब है कि केस खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म सर। कॉल। अरे सर कॉल करके क्यों बताएंगे सर? खड़े हैं सामने, अभी बता दीजिए ना सर। अरे कॉल माने कॉल, टुमारो। अच्छा कल आप बताएंगे सर कि हमारी पार्टनरशिप खत्म। आई एम ओके विद दैट सर। अरे भोका पाटा, कॉल बताइए कि अगला केस क्या है इसी जगह पर, समझा? गेट लॉस्ट। सर 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 प्लीज सर सर मर्सी सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.